आइए प्रिय, इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। भजन संगीता उसका 103 अध्याय। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करें। आइए हम शुरुआती प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य और दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्य है प्रभु जी आप, क्योंकि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है प्रभु, हमारे परमेश्वर है प्रभु, जो सारे सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हफ्ते भर से आपने हमें संभाल कर आपके चरणों में आने का मौका दिया है प्रभु। हफ्ते भर से हमारे हर एक दुख तकलीफ़ों में हमारी सहायता की है प्रभु, हमें छुड़ाया है प्रभु, हमें बचाया है और आपके नाम को धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में आने का मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सब्बात के दिन प्रभु जी हम पूरे हृदय से आपकी महिमा करने के लिए आए हैं। जीवित परमेश्वर, हमारे कंठों को खोल दीजिए, हमारे होठों को खोल दीजिए, हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई से होकर हम आपकी आराधना करने वाले बने होने दीजिए प्रभु। प्रभु, जो भी गीत हम गाते हैं आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। और प्रभु, आपकी उपस्थिति दर्शाइए प्रभु जी, और हम सबों को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप होके चलाएं, आप प्रधानता ग्रहण कीजिए प्रभु जी। हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देते हुए सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम हमारे पास के लाल वाले गीत के पुस्तक में से कुछ गीतों को गाएंगे। तो हमारे पास ये लाल वाली पुस्तक है, इसमें से गीत नंबर 134, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। इस गीत को हम सब लोग मिल के गाएंगे। तेरा
आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। आइए दूसरा गीत गाएंगे इस्लाम वाली पुस्तक में से गीत नंबर 126 मैं विश्वास से एक देश देखता हूँ। समय है कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करें प्रभु की महिमा के लिए। अगर हो सके तो हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा हम सब लोग मिलकर उनकी आराधना करेंगे। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। कुछ गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य करो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा। परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रियो, आराधना हो, आराधना इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो, आराधना, खुदावंदी की आराधना। Yeah.
और वो नाम प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु यीशु मसीह माफ का धन्यवाद देने के लिए क्योंकि इस जगत पर आपने अपना प्रेम को प्रकट किया प्रभु जी। उस क्रूस पर अपने प्राणों को देकर प्रभु जी आपने हमसे पहले प्रेम किया। वो प्रभु हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए, आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देने के लिए आए प्रभु जी। वो जीवित परमेश्वर, आदर मान महिमा और सम्मान और गौरव के योग्य परमेश्वर, आप दया के सागर, आप दया के सागर, आपका वचन कहता है आप दया के सागर, आप क्षमा की खान हैं प्रभु। हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर, हम पर दया करने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। प्यार का सागर, सागर दया का प्यार का सागर, सागर दया का तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते परमेश्वर, इस समय हमारे हृदय को आप साफ कर दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु जी, हम आपके वचन को सुनने पाए, आपकी वाणी को सुनने पाए और प्रभु आपके इच्छा अनुसार अपने जीवन में चलने वाले बन सके, ऐसे आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी आराधना को कबूल किया और हमारी प्रार्थना को सराहना मान महिमा और सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।
प्रियो, अब समय है कि हम लोग पवित्र शास्त्र में से पहला भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला शास्त्र पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। यशायाह इसका 41वां अध्याय 1 से 8 से 13। यशायाह इसका 41वां अध्याय 8 से 13। हे दीपो, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उबारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता है और उसको राज्यों पर अधिकार ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी नहीं चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। दीप देकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश के काँप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हिवाओ बांध। बड़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाले निहाई पर मारने वालों को यह कहकर हिवाओ बंधा रहा है। जोड़ तो अच्छा है, अंत वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को गौरव। अब समय है प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए आज का दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे, जो लिया गया है फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27 to 30। फिलिपियो इसका पहला अध्याय वचन 27 से लेके 30 तक। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आओ। तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, ये समय है कि हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो इस समय में हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग पढ़ेंगे। आइए हम भजन संगीता से पढ़ेंगे पाठ, उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे 56 1 से लेकर 13 तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं।
वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपा कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भलाते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मरे मरे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कूपी में रख ले, क्योंकि उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझे को धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा। आखिरी वचन 7 में पढ़ेंगे। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम सब लोग अभी इस समय सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे। मत्तई शुभवर्तमान त्याचा 10वा अध्याय त्याच्या 24 ते 33 वाचू आपण। गुरुपेक्षा शिष्य थोर नाही आणि धन्यापेक्षा दास थोर नाही। शिष्यांनी गुरुसारखे व्हावे आणि दासांनी धन्यासारखे व्हावे। इतकेच त्यास पुरे घर धन्यास बाल जुबून म्हटले तरी घराच्या माणसाने किती विश्वास करून म्हणतील, ह्यास्तव त्यास भिवू नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही झाकलेले नाही आणि कळणारे नाही असे काही गुप्त नाही। जो मी तुम्हास अंधारात बोलतो ते उजिडात सांगा, आणि तुमच्या कानात सांगितलेले जे तुम्ही ऐकता ते धाब्यावरून गाजवा। जो शरीराने वदतात पण आत्मे वदावयास सामर्थ नाही, त्यास भिवू नका, तर आत्मा व शरीर ह्या दोघांचा नरकात नाश करावयास जो सामर्थ आहे त्याला भ्या। 2 चिमण्या दमडीला विकतात की नाहीत? त्यात तत्पय तुमच्या बापाच्या सत्तेशिवाय त्यातून एकही भूमीवर पडत नाही। तुमच्या डोक्यावरचे सर्व केस देखील मोजलेले आहेत, ह्यास्तव भिवू नका। बहुत चिमण्या होऊन तुमच्या मोल अधिक आहे। जो कोणी मनुष्याच्या समोर मला स्वीकारेल त्याला मी आपल्या स्वर्गीय पित्यासमोर स्वीकारेन, पण जो कोणी मनुष्याच्या समोर मला नकारेल त्याला मी आपल्या स्वर्गीय पित्यासमोर नकारेन। हे देवाचे वचन है। देवाचे गौरव हो। प्रियो, समय है कि हम लोग परमेश्वर का संदेश सुने। तो इस समय हम लोग परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। मत डर, मैं तेरे सहायता करूँगा। आइए अपन दुआ कर लेते। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, आज विशेष करके हम सब आनंदित है पिता, ताकि तेरे भवन में प्रभु हम सब एकत्रित नहीं हो सक रहे, फिर भी प्रभु हम अपने अपने घरों में प्रभु इस ऑनलाइन से प्रभु बैठ करके प्रभु तेरे संदेश को सुन रहे हैं। तेरे महिमा करते हुए हम अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता। आज जो दिन और समय मिला है पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। हम अपने मोहल्ले पर बोलो, अपने घरों पर बोलो, वो प्रभु जहीं कहीं हम रहते हैं पिता, उसी स्थान में प्रभु हम तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए इन दिनों में विशेष करके प्रभु अपने घरों में बैठ करके इस ऑनलाइन प्रार्थना को प्रभु
प्रभु हम अटेंड करते हुए, उन सारे संदेश को सुनते हुए, तेरी स्तुति करते हुए अपने आप को तेरे चरणों में रख रहे हैं पिता। आज जो दिन और समय मिला है पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। इन समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे कलीसिया के सारे परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। जितने जन प्रभु आज इस ऑनलाइन के प्रभु प्रार्थना में अटेंड कर रहे हैं पिता, सुन रहे हैं पिता, अपने परिवार में बैठ करके जो देख रहे हैं पिता, ओ प्रभु हर एक लोगों को प्रभु तो उनकी कानों को खोल दीजिए, उनके हाथों को खोल दीजिए, ताकि जितने लोगों के हृदय में प्रभु इन शब्द प्रभु प्रवेश करेगा पिता, तो उन्हें बहुत ही से आशीष दोगे। ये हमारा प्रार्थना है। विशेष करके प्रभु मैं अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं पिता, मुझे तो सर्च कर ताकि मेरे ओठों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सब सुनने वाले उन एक एक शब्दों को सुनते हुए तेरे अनुग्रह के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए तो हमें सहायता कर, ताकि तेरे प्रेम, तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह हम सबों के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए आज के इस वचनों को ओ प्रभु तूने हम सबों को अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कानों को तूने खोल दिया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। हमारे हाथों को तूने खोल दिया तेरी स्तुति करने के लिए, इसलिए महिमा करते हैं। हमारे हृदय को तू उर्वर कर दिया, इस समय तू भूल लीजिए पिता, तेरे वचनों को बहुताई से हम धारण करके आगे बढ़ सके। इसलिए हमारे दुआ प्रार्थना को, हमारे मंथन को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, इस समय जब आज हम लोग इन तीनों शास्त्र पाठ को जब हम देखते हैं, ताकि उसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विषय को हम लोग प्राप्त करते हैं, ताकि हमें किसी प्रकार की निर्भय से हमें परमेश्वर के वाक्यों को प्रचार करना है, साखी देना है परमेश्वर के उस कार्य को। हमें पूरा बोल्डनेस होकर के, हमें किसी प्रकार की दवाई से नहीं है, परमेश्वर के उस प्रेरणा के अनुसार हमारा जीवन को, अपने को प्रभु के वाक्यों को प्रचार करना है और उनकी गवाही अपने को बनना है। मेरे प्रिय, इस समय जब हम लोग देखते हैं, ताकि जब आज के पहला शास्त्र पाठ को जब हम लोग देख रहे थे, वहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे 8 पद को जब अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु तो इस्राएल मेरे दास है, याकूब जिसे मैंने चुना, मेरे मित्र अब्राहम का वंश, तो जिसे मैंने पृथ्वी के छोर से बुला लिया और पृथ्वी के दूसरे कोने से तुझसे या कहा, तू मेरे दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे ना त्यागूंगा। ये परमेश्वर कहता है। जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, हर विश्वासियों को जब अपने जीवन में जो बुला लेता है परमेश्वर, जिस दिन वो अपने को बुला लिया है, उसी दिन से हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री होकर के हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि इसमें परमेश्वर कहता है कि उस छोर से लेकर के इस कोने तक, इस पृथ्वी के सारे संसार में हम जहीं कहीं भी रहे हैं, उसी स्थान से प्रभु ने अपने कार्यों के लिए वो अपने को बुलाया है, अपने गवाही के लिए वो अपने को बुलाया है। और इसलिए हमारा जीवन में अपने को डरना नहीं है, क्योंकि जब प्रभु अगर यदि अपने को बुलाया, वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है, वो हमारे मध्य में है, वो हमारा हृदय में है। क्योंकि वो सीधा सीधा कहता, तू मेरे पुत्र हो, तू मेरे पुत्री हो, ले पालकपन की पुत्र पुत्री हो तुम मेरे। अपना खून बहाया हमारे लिए अपना खून बहाया, और इसीलिए वो कहता कि तू मेरे ले पालकपन की पुत्र पुत्री हो। इसलिए अपने को नहीं डरना है। अगर यदि हम परमेश्वर की बेटा बेटी है, परमेश्वर की पुत्र पुत्री है, तो प्रभु अगर यदि हमारे साथ में है, अपने को नहीं डरना है। डरना कब आता है? जिस दिन हम चूक जाते हैं, हम पाप कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन में डरते हैं, क्योंकि सामने वाला को हम धोखा देते हैं। उनके साथ जब हम कार्य करते हैं, वो हमारे बारे में जानते नहीं है, जिसे हमें छिपा करके उन्हें धोखा दे है। उस बातों को जब हम छिपा लेते हैं, तो हम सोच में रहते हैं कि कब अगर यदि ये जान लेगा है तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, अगर यदि ये मुझे जान लेगा तो मेरे साथ दोस्त के संबंध तोड़ देगा, अगर यदि ये मुझे जान लेगा है तो मेरे साथ बात नहीं करेगा। ये सारे बातों को सोचते हुए हम उनके सामने खड़ा होने का समय में डरते हैं। और ठीक उसी प्रकार
ये तो सांसारिक बातों हो जाता है, परंतु जब परमेश्वर के सामने जब अपन रोते हैं, उन्हें क्या कहा, मैंने वो छोर से लेकर के ये कोने तक, उस देश से लेकर के इस देश तक से मैंने तुमको बुलाया है, बोलता मैंने तुमको बुलाया है, मैंने तुमको बुलाया है। इसलिए हम प्रभु के सामने छिपने नहीं सकते हैं। और इसीलिए जो भी हमने प्रभु के विरुद्ध बोलो कि वह किसी न किसी के विरुद्ध बोलो, जो भी हमने जब गलती करते हैं, हमें पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगते हुए उनके सामने अपने आप को सालेंडर कर देना है। तब हमारा जीवन में वो डर निकल जाता है। हम किसी प्रकार के डर में नहीं रहते हैं, हमें किसी प्रकार के भय नहीं रहता है, और उस बात को हम उनके सामने निडर होकर के कार्य कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता कि मैं उस छुर से लेकर के इस छुर तक मैंने तुम्हें बुलाया है। 10 पद को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, हाँ मैं तेरा सहायता करूँगा, हाँ मैं धार्मिकता के दाहिने हाथों से, हाँ मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये प्रभु का वचन है। वो कहता है कि तुम मत डर, दाएं आए मैं तेरे साथ हूँ, बोलता दाएं में भी मैं तेरा साथ हूँ, बाएं में भी मैं तेरे साथ हूँ, सामने भी मैं तेरा साथ हूँ, पीछे भी मैं तेरे साथ हूँ। भजन संहिता 119 का 105 पद को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर उस भजन लिखने व्यक्ति के माध्यम से कहता है कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। जैसे अंधियारा में जैसे हम चलते हैं तो हमारे लिए हम एक टॉर्च को पकड़ करके हम चलते हैं ताकि मैं कहाँ तो ना गिर सकूँ। ठीक उसी प्रकार होता कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। और इसलिए जब वो वचन हमारे साथ में है ताकि हमारे पाँव किसी प्रकार की गड्ढे में नहीं गिर सकता है, किसी प्रकार की बुराई में हमारा पाँव पड़ने नहीं सकता है, किसी प्रकार के ऐसे गंदगी स्थान में हमारे पाँव पड़ने नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ में रहता है और वो संपूर्ण दिया के रूप में रख करके उसमें वो रख देता है। और इसलिए एक बात भी वो कहा है, और यदि तेरे आँख अगर यदि दिया है तो तेरे संपूर्ण शरीर दिया है, एक ज्योति है वो। इसलिए हम ज्योति के संतान है, इसलिए जिस किसी को हम देखते हैं हम उससे पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसे है, किस प्रकार है, ये हमें धोखा दे सकता है कि नहीं, ये हमें छोड़ करके चले जा सकता है कि नहीं, वो सारे बातों को हम पहचान लेते हैं। और यदि वो प्रभु नहीं है तो हम पहचानते नहीं है और उनके साथ तालमेल कर रहते हैं। और जब सामने दिनों में, आने वाले दिनों में जो हमारे साथ में ऐसे किसी प्रकार के विपद आ जाता है तो हम कहते कि मैंने इसे पहचाना नहीं था और इसलिए इनके साथ संगति करके आज मेरे साथ ये विपद पड़ा है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे क्रिस्ती विश्वासी, हमारे साथ में प्रभु है, हमारे साथ में प्रभु है। और इसलिए प्रभु ने कहता कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, सामने डाय संसार के सारे बारे में मैं तुझसे बताऊंगा, संसार के सारे भेद को मैं तुझसे बताऊंगा। इवन वो कहता है कि स्वर्ग राज्य के बारे में भी मैं तुझसे बताऊंगा। तो इसलिए वो प्रभु जब हमारे साथ में है तो हमें काहे के लिए डरना है। इसलिए उसकी दिव्य शक्ति को, उसकी दिव्य चेकू को हमें धारण करना है, क्योंकि हम मनुष्यों को ही वो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, हम स्त्री पुरुष को ही वो अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। और इसलिए हमें दिया बनकर की, ज्योति बनकर की प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है। जहाँ पर भय है वहाँ पर प्रभु नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ पर भय है वहाँ पर पाप है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने किया है और इसलिए उस स्थान में हम डरते हैं। कुछ ना कुछ हमने गलती किया है इसलिए उस स्थान में हम डरते हैं और इसलिए जहाँ डरते हैं वहाँ पर प्रभु नहीं है। अगर यदि हम नहीं डरेंगे तो प्रभु हमारे साथ में है। और इसलिए 12 पद को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, ऐसा नबी का उसके 41 अध्याय का 12 पद को पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें लड़ने पर भी
तू ना पाएगा। जो तेरे विरुद्ध युद्ध करते हैं वे ना कुछ के समान हो जाएंगे। जो तेरे विरुद्ध में लड़ेंगे तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकते, वो तुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बोलता वो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रियो अपने को नहीं डरना है, अपने को नहीं डरना है। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डर, देख मैं तेरे साथ हूँ। और यदि आज हम क्रिस्त विश्वासी होने के कारण, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण अगर यदि ये सारे बातों अगर यदि हमारा जीवन में नहीं है, तो अभी समय है ताकि हम इस बातों को ढूंढना है, क्या सचमुच में प्रभु मेरे साथ में है, क्या सचमुच में प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि उन्होंने कहा सब कोई तुझसे छूट करके चले जाएगा, लेकिन मैं तुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए अगर यदि प्रभु मेरे साथ में है कि नहीं, अपने को परखते हुए देखना है, परखते हुए देखना है। छोटी छोटी बातों में, अपने घरों में, अपने कलीसिया में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्यों में, अपने देश में, ऐसे छोटी छोटी बातों को हम परखते हुए प्रभु के सामने अपने को खड़े होना है और कहना है कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ में है। परंतु आज सारा संसार को जब हम देखते हैं, सारा संसार को जब हम देखते हैं, सारा संसार में आज हाकार हो रहा है कि इस कोरोना की बीमारी से, और वो जब अपने को ग्रस्त करके, कोरोना की जब इस बीमारी से ग्रस्त होकर के आज कई लोग आज अपने प्राण को त्यागते जा रहे हैं, कई लोग अपने प्राण को त्यागते जा रहे हैं। आज जो डर हमारे साथ में है, जो डर हमारे साथ में है, ताकि सामने वाला के पास में क्या कोरोना की बीमारी है कि नहीं, और डर हमारे साथ में है, क्योंकि इस बीमारी का किसी प्रकार की आकार नहीं है, हम उसे देखने नहीं सकते हैं, हम उसे देखने नहीं सकते हैं। जैसे कैंसर को हम देख लेते हैं, जैसे टीबी को हम देख लेते हैं, हर प्रकार की बीमारी को आज पहचान ले रहे हैं ये बीमारी है। परंतु आज जब कोरोना के व्यक्ति अगर यदि हमारे सामने है, हमारे मध्य में है, तो हम उसको पहचानने नहीं सकते हैं, हम उसको पहचानने नहीं सक रहे हैं। क्यों आज प्रभु इसी प्रकार की हमारा जीवन में कहर कर दिया है। जो प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूँ मत डर, मैं तेरे संग हूँ मत डर। जो प्रभु इसी प्रकार, जो प्रभु कहने वाले प्रभु आज हमारे साथ में नहीं है। आज सारा संसार में इस कोरोना की ये बीमारी से हम सब अकेला हो गए हैं। हम कह रहे कि प्रभु नहीं है, हम कह रहे कि प्रभु नहीं है। मेरे प्रियो, ये भी हमारा ही गलती है, हमारे ही गलती के कारण आज प्रभु हमारे साथ में नहीं है। क्योंकि जब हम चूक जाते हैं, जब हम गलत कर लेते हैं, तो प्रभु अपने मुंह मोड़ लेता है। और इसलिए भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि हे प्रभु, तेरे दृष्टि से ही मैं चंगा हो जाता हूँ, मुझसे अपना मुंह ना फेर। तेरे दृष्टि से ही मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझसे अपना मुंह ना फेर। आज सारा संसार, आज सारा संसार आज प्रभु के विरुद्ध में, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर सक रहे हैं। सारा संसार आज प्रभु के विरुद्ध आज कार्य करते हुए अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। स्वयं खुद को कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ प्रभु है? लोग उसी प्रकार कहते हैं। लोग उसी प्रकार कहते हैं कि ताकि प्रभु आज कहाँ है, हम सब कुछ कर सक रहे हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा कर के देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे अलग होकर के खड़ा हूं, तुम कर के देखो। आज सब आपस में लड़ रहे हैं, आज सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से, एक देश को हम लड़ते हुए कह रहे हैं कि ये कोरोना उन्होंने फैलाया, उन्होंने फैलाया, उन्होंने फैलाया, ताकि हम एक साथ मिल करके नहीं कह सक रहे कि चलो जो भी हो, हमने सब कुछ प्रयत्न कर रहे, लेकिन कुछ नहीं हो सक रहा। लेकिन आज उस ईश्वर को हम पुकारेंगे, उस ईश्वर को पुकारेंगे जो ईश्वर इस कोरोना से हमें बचा सकता है। आज कौन कह रहा है?
आज सारा संसार एक होकर के कहाँ प्रार्थना कर रहा है? आज सारा राजनेता एक होकर के कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? आज सारा स्त्री पुरुष एक होकर के कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? उससे एक ईश्वर को अपने को पहचानना बहुत जरूरी है, जो इस कोरोना से हमें मुक्त कर सकता है, इस बीमारी से जो हमें मुक्त करता है। आज जो हमारे अंदर में जो डर है, इस डर से जो हमें मुक्त कर सकता है, उस ईश्वर को अपने को पहचानना है। अब इस समय आ गया, अब इस समय आ गया मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे क्रिस्ती विश्वासी, आज समय है ताकि हम एक साथ रह करके उस प्रभु को अपने को पहचानना है, उस प्रभु को अपने को पहचानना है। तब हमारा जीवन में उस आशीष को देख सकते हैं, तब हमारा जीवन में उस अनुग्रह को देख सकते हैं, हमारा जीवन में उस सामर्थ को देख सकते हैं, और इस बीमारी से हम अपने आप को छुटकारा महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वो प्रभु ने कहा, मैं तुमको कभी त्यागा नहीं है, मैंने तुमको कभी त्यागा नहीं है। इसलिए हमें प्रभु के सामने लौटना है, पश्चाताप करते हुए, पश्चाताप करते हुए। मेरे क्रिस्ती विश्वासी, मेरे भाई बहन, आज अपने को प्रभु के पास में लौटना है और लौटाना है। मीन्स लोगों के लिए अपने को प्रार्थना करना है। हमारे पास में पवित्र शास्त्र है। आज इन सारे बातों के लिए, सारे संसार के लिए अपने को प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरे घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तूने उसे डाकुओं की कूख बना दिया। आज सारे राजनेता लोगों के लिए अपने को प्रार्थना करना है, राज्य राज्यों के लिए अपने को प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थना के माध्यम से लोग उन सच्चे परमेश्वर को पहचान सकेंगे, और जो आज इन सारा बीमारी आज फैल करके, ताकि जो आज डर में हम पड़े हुए, इसी से हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। हर क्रिस्ती विश्वासियों की प्रार्थना को प्रभु चाह रहा है। कब ये प्रार्थना करेंगे, कब मुझे पुकारेंगे, मैं इन्हें सहायता करूंगा, मैं उन्हें सहायता करूंगा। आज तो उन सारे नेता लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को इल्जाम लगाते हुए खड़े हुए हैं। हम विश्वासी को, हमें उन सबों के लिए प्रार्थना करना है, उन सबों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु, अगर यदि हम लड़ते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति जो जलन है, जो जेलेसिया है, तो उसे निकाल दीजिए, ताकि हम सारा संसार में एक मन होकर के तेरे चरण में बैठ सके, एक मन होकर के तेरे उपासना कर सके। इस बातों की आज जरूरत है। तब हमारा जीवन में हम किसी प्रकार की डरने नहीं सकते हैं, और प्रभु हमारे साथ में रहता है, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। आज की दूसरा पाठ को जब अपन पढ़ते हैं, फिलिपी का पत्री, उसकी पहला अध्याय, उसकी 28 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें एक वचन उसमें कहता है, और अपने विरोधियों से किसी बात में भय ना खा। जो अपने विरोधी है, उनकी ओर से तो किसी प्रकार की मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अगर यदि सच्चाई से, अगर यदि हम कार्य कर रहे हैं, उन भाई के साथ, उन ऑफिस में बोलो, उन सारे दोस्तों के साथ, अपने कलीसिया में बोलो, अपने डायसेस में बोलो, अपने चर्चेस में बोलो, अगर यदि हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, तो कोई हमारा विरोधी नहीं है, कोई हमारा विरोधी नहीं है। और उस विरोधी उत्पन्न भी होता है, ताकि शैतान को, उस उत्पन्न करवाने वाले उन शैतान को हमारे साथ में खड़े होकर के प्रभु उसे कुचल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस बातों को आशा रखना है, और इसलिए वो कहता है कि और अपने विरोधी से किस बात से तू मत डर। सच्चाई से अगर यदि हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार की डर नहीं होना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। ऐसे विरोधी जब उत्पन्न होता है, उसे वो कुचल देता है, उसे वो कुचल देता है, और इसलिए वो प्रभु हमारे साथ में है। और यदि 27 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें और एक वचन कहता है कि यह सुन कि तुम एक ही आत्मा में, एक ही चिन्ह होकर स्थिर रहते हो। हम क्रिस्ती विश्वासी है, हमारे लिए वो एक ही परमेश्वर है, और उस एक ही परमेश्वर की अगुवाई से हम चलते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, उसकी अगुवाई से हम चलते हैं।
और ये की आत्मा जो है हमें विभिन्न रूप से विभिन्न प्रकार की दान वरदान से वो हमें भर देता है। वो एक ही आत्मा है, वो बदलने वाला नहीं है, और उस एक ही आत्मा के अगुवाई से हम चलते हैं। और इसलिए वो कहता है कि जो तेरे विरोधी है, जो तेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं, मैं उनके साथ लड़ूंगा। इसलिए प्रभु जब हमारे साथ में है, हमें नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। जब हम परमेश्वर के इन सारे बातों को जब अपन देखते हैं, प्रभु ने एक बात कहता है, जो तू कानों कान सुनता है उसे छत पर चढ़ कर के बोलो। आज की सुसमाचार को जब अपन पढ़ते हैं, वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय का 24 पद से अगर यदि अपन पढ़ते हैं तो उसमें वो बात अपने को प्राप्त होता है, जो तू कानों कान सुनते हैं उसे छत पर चढ़ कर के बोलो। क्योंकि प्रभु के शब्दों को अपने को सुनना है। अगर यदि हम सुनते नहीं हैं, ताकि हम औरों को प्रचार नहीं कर सकते हैं, और यदि सुनते नहीं हैं तो हमारा जीवन में आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमें तकलीफ हो रहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं, उस तकलीफ कैसा आया उसके बारे में वो बताता है, और बताने के बाद कहता है कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्री, ये गलती के कारण तुझसे ये पीड़ा आ रहा है, अगर यदि इससे बचना चाहते हैं, इसी प्रकार तुम जीवन यापन करो। और जब उस आवाज़ को हम सुनते हैं, हमारा गलती को हम प्रभु के सामने रखते हैं और मान लेते हैं कि प्रभु तूने देखा है और मुझसे क्षमा कर, और जो हमें क्षमा मिलता है तो हम उन बीमारी से बोलो, उन पापों से बोलो, उन परेशानियों से बोलो, हम अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त होते हैं। और जब छुटकारा प्राप्त होते हैं, लोग देखते हैं तो हम निडर होकर के हम उनके सामने खड़ा होकर के बोलते हैं, तेरे जीवन ऐसे कैसे हो गया? ताकि इसलिए वो कहते हैं कि जो तू कानों कानों सुनते हैं उसे छत पर चढ़ कर के बोलो, उसे छत पर चढ़ कर के बोलो। और एक वचन कहता है कि 28 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, आज की सुसमाचार अगर यदि उसमें 10 अध्याय का अगर यदि 28 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें कहता है, और जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उनसे मत डर, पर उसी से डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आत्मा और शरीर को जो नरक में नाश कर सकता है। जीते जी जब लोग अपने को छी करते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, ये एंथनी पास्टर कैसा है, ऐसे पास्टर को हमारा चर्च में कैसे दे दिए, वो जीते जी एक नरक की जीवन यापन कर रहे हैं। जीते जी हम एक नरक की जीवन यापन कर रहे हैं। मरने के बाद तो हम नरक में हमारा आत्मा चले जाएगा, कोई नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे कार्यों को लोग देख करके जब अपने को जब घृणा करते हैं, ये एंथनी पास्टर कैसे है, इस प्रकार के पास्टर को कैसे दिए हमारे चर्च में, इस प्रकार की आवाज जब हम करते हैं, ताकि उस व्यक्ति वो जीते जी नरक में जीवन यापन कर रहा है, जीते जी वो नरक में जीवन यापन कर रहा है। और इसीलिए हमारा शरीर, हमारा हाव भाव, हमारा इन सारे चाल चलन को अपने को सुधारते हुए परमेश्वर के सम्मुख में अपने को खड़े होना है। और इसलिए प्रभु ने कहा, अगर यदि तेरे हाथ, इस हाथ के कारण और यदि तू नरक में जा रहे, उस हाथ को काट करके फेंक दो। तुम अंधा होकर के, लंगड़ा होकर के तुम मेरे पास आया तो ये हो जाता। मीन्स हमारा संपूर्ण शरीर हम परमेश्वर के सामने एकदम स्थिर से एक करके हम रखने नहीं सक रहे। और इसलिए प्रभु ने वही बातों को कहा है, वही बातों को कहा है। और यदि तुम्हारी आंखें अच्छा नहीं है, उसे निकाल करके फेंक दो। तुम्हारा हाथ अच्छा नहीं है, उसे काट करके फेंक दो। क्यों प्रभु ने ये कहा है? ये शरीर की अंग है, क्योंकि हमारा ये संपूर्ण शरीर ही हम प्रभु के लिए उपयोग में नहीं ले सक रहे। और इसलिए संत पौलुस अगर यदि रोमियो का पत्री उसकी 12 अध्याय का पहला पद को पढ़ते हैं, तो उसमें वो कहता है कि अपने शरीर को वापते हुए योग्य बलिदान के रूप में समर्पित करो, ताकि यही आत्मिक आराधना है। मीन्स हमारे हाथ पांव, हमारे संपूर्ण शरीर हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना है, तब हमारा जीवन में ये सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, उसके लिए मत डर
जो तेरे शरीर को घात करता है, परंतु उसके लिए डर जो तेरे आत्मा को घात करता है और जो इन दोनों को तुझे नरक में डाल देता है। शारीरिक रूप से जब हम इन संसार में जीते हैं तो नरक की जीवन यापन से हम जीवन यापन करते हैं। लोग जब अपने को घृणा करते, तिरस्कार करते हैं, तो हम वही जीवन यापन करते हैं। और जब प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु भी अपने को इनकार कर देता है, प्रभु भी अपने को इनकार कर देता है। इसलिए आज की सुसमाचार उसकी 10 अध्याय का और यदि 33 पद को और यदि पढ़ते हैं 33 को, उस पर उस एक बात कहता है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारे रहन सहन, इन बोली बोल चाल को अगर यदि देख करके लोग अपने को स्वीकार नहीं कर रहे इस पृथ्वी पर, ताकि परमेश्वर भी हमें उस राज्य में स्वीकार नहीं करेगा, अपने राज्य में स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि ये जो प्रभु की वचन है, ये एकदम ऐसे वचन है, जब हम किसी को बांटते हैं, किसी को जब सुनाते हैं, उनकी जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में एक नयापन आ जाता है, उनके जीवन में एक नई अनुग्रह दिखाई देता है, अनुग्रह दिखाई देता है। और इसीलिए वो जीवन को हम प्राप्त करते हुए उसी प्रकार जब हम अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर सक रहे हैं, तो लोग अपने को घृणा करते हैं और कहते हैं कि ये किस प्रकार की मसीह है, ये किस प्रकार की ईसाई है, ये किस प्रकार की क्रिस्त विश्वासी है। हमने चर्च में देखा है, लोगों को देखा है, हमारा मोहल्ले में बोलो, हमारे गांव में बोलो, हमारा देश में बोलो, जो ईसाई लोग रहते हैं इसी प्रकार की नहीं रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति कैसे ऐसे ईसाई है? वो लोग अगर यदि इनकार कर रहे तो प्रभु भी अपने को इनकार करेगा, उस परमेश्वर भी अपने को इनकार करेगा। वो सीधा सीधा कहता है, सीधा सीधा कहता है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उस शब्द अगर यदि हमारे साथ में नहीं है, प्रभु का शब्द हम सुनाने नहीं सक रहे, कई प्रकार की बातों जब हम सुनाते हैं उसे कोई ग्रहण नहीं करता है, उसे कोई ग्रहण नहीं करता है, परंतु अच्छा बातों को सभी कोई ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शुभ संदेश, हम कहते हैं कि गुड न्यूज क्या है, ये नया क्या है, नया वाक्य क्या है, ये नया शब्द क्या है जो हमारा मन को बदल देता है, जो हमारे हृदय को बदल देता है, सारा संसार को बदल देता है। वो क्या है? उसे अपने को ढूंढना है, उसे अपने को ढूंढना है, उसे अपने को पहचानना है, उस वचनों को हमारे हृदय में अपनाना है, तब ना हम अपने ओठों में बोल सकते हैं। और इसलिए ना प्रभु ने कहा जो अंदर में है वो बाहर निकालता है। बाहर से बुराई नहीं आती, अंदर से ही बुराई निकालती है। क्योंकि जो कोई हम देखते हैं सामने हमारे लिए अच्छा हम कहते हैं, हम अच्छा कहते हैं और उसे उठा लेते हैं, और उठाने के बाद हम नहीं कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है। हम आंखों से देखते हैं, झांकते हैं, उल्टा पलटा करके देखते हैं, फिर हाथों में उठा लेते, कहते कि ये मेरे लिए अच्छा है। और घर में ले जा करके देखूंगा, चर्च में बैठ करके देखूंगा, मोहल्ले में देखूंगा, दुकान में देखूंगा, घर में जा करके बढ़िया से पूरा ये करने के बाद बोलूँगा कि ये अच्छा नहीं है। दुकानदार भी, सारे लोग भी बोलेंगे भैया यहाँ पर तो तुमने देखा है और अभी कैसे बोल रहे नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा बुराई बाहर से नहीं है, अंदर से ही निकालती है। इसलिए प्रभु ने कहा अंधियारी में चलने वाले के मध्य में एक उजाला पहुंचा, उजाला चमका। अंधकार में जो जीवन यापन कर रहे थे, मनुष्य जीवन जो पापों से हम मर रहे थे, मनुष्य जीवन जो पापों से कई प्रकार के हानिकारक होकर के जब चल रहे थे, ऐसे समय में प्रभु ने उस दिया के रूप में यीशु मसीह को हमारे मध्य में भेज दिया, इन संसार में भेज दिया। और जो यीशु मसीह एक पुत्र के रूप में जब इस संसार पर आया, जितने लोग उसको ग्रहण किए वो निडर होकर के प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने लगे, अपना जीवन को व्यतीत करने लगे, क्योंकि प्रभु उनके साथ में रहता है, उनके साथ में रहता है। और इसलिए 26 पद को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन कहता है, कुछ ढका नहीं जो खुला ना जाएगा।
अगर यदि प्रभु हमारे साथ में है तो कोई अपने को दबाने नहीं सकता है, कोई अपने को ढकने नहीं सकता है, कोई अपने को कोई तिरस्कार करने नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ में है। वो प्रभु की बातों को जो बोलते हैं वो इतना मीठा बातों है, वो इतना सुंदर बातों है, उसे सब कोई ग्रहण करने के लिए चाहते हैं, उसे सब कोई ग्रहण करने के लिए चाहते हैं। और उस बातों को बोलने के लिए प्रभु ने अपने को चुना है। और इसलिए वो यदि अपन बोलने नहीं सकते हैं तो आज भी हम डर से पड़े हुए हैं, आज भी हम भय से पड़े हुए हैं, क्योंकि उस जय की आत्मा हमारे अंदर में नहीं है, उस जय की आत्मा हमारे अंदर में नहीं है, वो विजय की आत्मा हमारे अंदर में नहीं है। हम कहीं तो खोए हुए हैं, जिसके कारण हम अपने अंदर में हम डरे हुए हैं, अपने घरों में हम डरे हुए हैं, अपने मोहल्ले में हम डरे हुए हैं। गवाही देने के लिए, उनकी साखी देने के लिए, उनकी सच्चाई को बोलने के लिए आज हम डरे हुए हैं। मेरे प्रियो, इसे उतार डालिए, इस डर को उतार डालिए और परमेश्वर के वचन को पहन लीजिए, क्योंकि संत पौलुस जैसा कहता है कि परमेश्वर का वचन को अपने अस्त्र शस्त्र के रूप से पहन लीजिए और वही धारण करना है, वही धारण करना है। और मसीह जीवन वही है, जब हम उसे पहन लेते हैं वो हमारा ढाल बन जाता है, वो हमारा खड्ग बन जाता है, वो हमारा सब कुछ बन जाता है और हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होता है। उस कवच पहन करके हम खड़े रहते हैं। वो वचनों रूपी कवच जब हमारा शरीर में दिखाई देता है, शैतान कभी भी वो हमारी ओर दृष्टि नहीं कर सकता है, कभी भी आघात नहीं कर सकता है। और हम इतना एनर्जी से हम कह सकते हैं कि मेरे बलवंत प्रभु मेरे साथ में है, मेरे बलवंत प्रभु मेरे साथ में है, वो ढाल के रूप में मेरे साथ में है, वो कवच के रूप में मेरे साथ में है, वो अस्त्र शस्त्र खड्गों के रूप में मेरे साथ में है, वो वचनों मेरे शरीर में दिखाई देता है। किसी शैतान मुझे ग्रास नहीं कर सकता है, कि वह परीक्षा से, प्रलोभन से, किसी बुराई से मुझे डालने नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में रहता है। और इसलिए प्रभु ने कहा, अगर यदि मेरा वचन तेरे अंदर में है तो जो चाहो तुझसे मिलेगा। इसलिए मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरे साथ है। मेरे प्रियो, अपने को डरना नहीं है, हमारा प्रभु हमारे साथ में है, हमारा ईश्वर हमारे साथ में है, यहोवा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ में है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। यीशु मसीह ने कहा, वो कहकर कि चले जब गया, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायता को भेजूंगा। और वो सहायता वो पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे साथ में है। परंतु हमें पहचानना है वो पवित्र आत्मा कैसे, किस रूप से हमारे माध्यम में है, जिसे हम उन चिन्हों वरदान को हम देखते हैं, उस व्यक्ति के माध्यम से, उन प्रार्थना के माध्यम से, उनकी भविष्यवाणी के माध्यम से, उनकी कई बातों के माध्यम से हम उसे पहचानते कि ये आत्मा उनके साथ में है, पवित्र आत्मा की वरदान उनके साथ में है। वो विभिन्न रूप से वो हमारे अंदर में वास करता है। और जब हम उसकी अगुवाई से चलते हैं इस संसार में, हम जहीं कहीं भी खड़े हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार की डर नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में रहता है, प्रभु हमारे साथ में रहता है। तो आइए इस बातों को हम स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में हम चर्च में हम एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं, परंतु अपने घर में हम एकत्रित हो सक रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, अगर यदि यहोवा घर नहीं बनाया तो बनाने वाला व्यर्थ परिश्रम करता है। उस घर ही हमारा गिरजाघर, असली सच्ची गिरजाघर होना चाहिए, क्योंकि उसी घर में सुबह शाम हम अपने बाइबल को निकाल करके जहीं कहीं भी बैठ करके हम वहाँ पर बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। और आज परमेश्वर ने हमें अपने घर को ही हमें चर्च के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिया है। एक सौभाग्य की बात है, ताकि हम उस पवित्रता से परिपूर्ण होकर के हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर की सच्ची घर बन करके अपना जीवन को व्यतीत कर सके। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम परमेश्वर का घर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिसे परमेश्वर की आत्मा वास करता है। अगर यदि वो आत्मा हमारे साथ में है, हमें नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, इन सुंदर वचनों को प्रभु तूने हमारा जीवन में दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज प्रभु कई प्रकार की बीमारी से प्रभु हम डरे हुए हैं पिता, परंतु इन सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो पिता हमारे अंदर में एक नई आत्मा, एक नई अनुग्रह, नई आशीष को, नई सामर्थ को हम देखते हैं पिता, ताकि तू हमारे साथ में है, हमारे हृदय में है, उस अग्नि के रूप में। अगर यदि तू हमारे साथ में है, ये कोरोना की बीमारी हमें किसी प्रकार के ग्रहण नहीं कर सकता है।
और यदि हम भले चंगे हैं तो पिता आज संसार में ऐसे बीमारी में पड़े हुए लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कीजिए, अगुवाई कीजिए। हमारे प्रार्थना के माध्यम से आज सारे संसार में बेदारी आ सकता है पिता। इस कोरोना की बीमारी वो जल करके प्रभु वो भस्म हो सकता है और इन संसार में वो प्रभु सुख शांति और चैन से लोग जीवन यापन कर सकते हैं पिता। आज डरे हुए हैं पिता, आज सब कोई डरे हुए हैं पिता, और डर के मारे हम किसी भी कार्य तन और मन से करने नहीं सक रहे हैं पिता, जिसके कारण हम हर कार्य में असफल हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो शैतान हमारे अंदर में एक डर को उत्पन्न करके आज इस बीमारी के माध्यम से हमारा संपूर्ण शरीर को, हमारा जीवन को ग्रास करके रखा हुआ है पिता। परंतु आज जब इस वचनों को हम सुने हैं, इस वचनों को जब हम देखे हैं, ताकि तूने कहा मत डर, ताकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हमें एक नई अनुग्रह, नई आशीष से तूने हमें परिपूर्ण कर दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं, ये डरने वाले शैतान तू डर जा, इस मसीह के नाम से तू जल करके भस्म हो जा। तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में, ना हमारा चर्च में, ना हमारा देश में, ना इस पृथ्वी पर तू खड़े हो सकते हैं। आज हम तुझसे इस मसीह के नाम से जला करके भस्म कर देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है, तो हमें किसी प्रकार की ग्रास नहीं कर सकते हैं। इन समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारे कोरोना की बीमारी वो प्रभु तू ले लीजिए, तू ले लीजिए पिता। हमारे किए हुए सारे गुनाहों को तू हमें क्षमा कर। सारे संसार के माध्यम से हम तुझसे गिड़गिड़ाते हैं पिता, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। और एक स्त्री पुरुष जो कोई भी प्रभु गलती किए, उनके माध्यम से जो इस बीमारी आए हुए है पिता, इन सारे बीमारी के कारण हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, ताकि वो भी प्रभु अब्राहम की संतान है, वो भी तेरे पुत्र पुत्री है पिता। परंतु आज उनकी क्रूर स्वभाव से बोलो, किसी न किसी खाने पीने से बोलो, इस बीमारी जो आज फैल रहा है पिता, उन सारे लोगों के माध्यम से हम तुझसे गिड़गिड़ाते और तुझसे क्षमा मांगते, और हमारा पुकार को तू सुन, और तेरे पुत्र पुत्री को तू क्षमा कर, और इस बीमारी से तो हमें मुक्त कर। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए, अपने हृदय को, अपने अंतकरण को, अपने तन मन को तेरे चरण में रखते हैं। हमारे इस कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक जवान युवती को, हर एक माता पिता, हर परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। इन समय में जितने जन प्रभु हमारे अपने अपने घरों में प्रभु, हमारे सारे चर्च के लोग जो प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में अटेंड कर रहे हैं पिता, उन सारे लोगों को प्रभु तू जागरूक कर, उनके अंदर के सारे भय को तू हटा दीजिए, निकाल दीजिए, ताकि वो मोहल्ले में भी वो किसी प्रकार के डर भय ना हो करके वो जीवन यापन कर सके। तेरी स्तुति करते हुए अपने मोहल्ला को हमेशा तेरे हाथों में समर्पण करने के लिए तू उनसे अगुवाई कर। जब इसी प्रकार जब हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं तो पिता, ताकि ये सारे कोरोना की बीमारी ये जल करके भस्म हो जाएगा, और हम विजय को प्राप्त करते हुए, तेरे महिमा करते हुए इन संसार में खड़े रहेंगे, और तेरी स्तुति करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, अपने जीवन को, अपने अंतकरण को, अपने तन मन को, हमारी इस कलीसिया को और सारे संसार को तेरे हाथों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग इस लाल वाली पुस्तक में से विश्वास वचन को सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय, ये समय है कि हम लोग अभी नोटिस की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे सेक्रेटरी साहब से अनुरोध है कि वे जो नोटिस है हमें कृपया करके बताएं। समय है अनाउंसमेंट्स का। परमेश्वर को प्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ कि 4 महीने से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन के लिए और हम सब मिल नहीं पाए, लेकिन प्रभु की दया से पिछले 2 हफ्तों से हमने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट किया है। तो अभी तीसरा ऑनलाइन सर्विस हम ले रहे हैं, और संडे ये 9 बजे इसको प्रसारित किया जाएगा।
तो आप सबसे निवेदन है कि घर पे संडेज़ को 9 बजे आप परिवार के साथ बैठकर इस आराधना में सहभागी हो। दूसरी सूचना ये है, हमारे पास्टर साहब को पूरे 52 इयर्स हो गए हैं। 19 को उनका बर्थडे था, तो मैं सारे यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से उन्हें मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें विश करता हूं कि परमेश्वर उन्हें दीर्घायु से आशीषित करे। तीसरा नोटिस है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कोई खड़ा होता है, कोई गिरते रहता है, तो हम प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे की मदद करें, प्रार्थना करें ताकि प्रभु बहुत जल्दी कोरोना से हमें छुटकारा दे, ताकि हम सब फिर इस आराधनालय में आकर हम आराधना कर सके। रिकॉर्डिंग के विषय में, हर ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन सुबह 10:30 बजे से यहाँ रिकॉर्डिंग होता है। यदि आपके पास में कोई गवाही है या फिर कोई स्पेशल सॉन्ग्स देना चाहता है या स्पेशल प्रार्थना करना चाहता है, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए। एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 10:30 से 12:30 तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है चर्च हॉल में, तो आप निमंत्रित है, आप आइए। आप भी इस चर्च के अंग है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का निमंत्रण की ज़रूरत है। आप हक से आइए और इसमें सहभागी होइए। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना रखें। बस आज के अनाउंसमेंट्स इतने ही हैं। धन्यवाद। प्रियो, अब समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रियो, विशेष करके हमारे पारिवारिक हर एक कलीसिया के सदस्यजनों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए और प्रियो हमारे देश के लिए, हमारी मिनिस्ट्रीज़ जो इस चर्च के द्वारा चलाई जाती है, हमारे डायसिस के द्वारा चलाई जाती है, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और विशेष करके जो कोरोना से पीड़ित है, आज जो एक महामारी से लोग पीड़ित है, इस महामारी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस महामारी से इस देश की रक्षा करें। आइए प्रियो, इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु
भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आइए हम ये प्रार्थना सब मिलके कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, समय है कि इस समय हम लोग परमेश्वर के लिए हमारे दानों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। तो हम लोग एक गीत सुनेंगे, उस गीत के द्वारा हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, विशेषकर इस अवसर के लिए प्रभु को परम प्रधान धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक छोटे से स्पेशल सॉन्ग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सभी यूट्यूब व्यूअर्स को मेरे नाम से और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से सभी को जय मसीह की। मैं जिस गीत को गाने वाली हूँ उसके बोल हैं, धन्यवाद स्तुति गाए। सच में प्यारो, आप सब जानते हैं बीते 4 महीनों से हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है। और वही परमेश्वर हमें इन 4 महीनों से संभालते हुए आया है, हर जरूरतों को पूरा करते हुए आया है। तो उस परमेश्वर को इस छोटी सी धन्यवाद के रूप से इस गीत को मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। धन्यवाद स्तुति गाए। तो सब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु को एक छोटा सा भेंट अर्पण करेंगे। स्तुति
आइए प्रियो, इस समय इस दान के लिए और हम सबों के लिए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना को हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। रविवार की इस आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और जो भी भेंटें हमने परमेश्वर के लिए हमने चढ़ाई हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आँखों को बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है प्रभु। प्यार पिता, आपका यह प्रबंध है प्रभु कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। प्यार पिता, इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जो भी प्रबंध हुआ है प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जो लोग इसके लिए मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भेंट हम आपके चरणों में लाए हैं प्यार प्रभु, उस पर आपकी आशीष का हाथ हो और आपकी दया और कृपा हम पर बनी रहे प्रभु जी। जो भी लोग परमेश्वर अपने अपने घरों में हैं परमेश्वर, और आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रभु जी अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट कर रहे हैं प्यार पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय को देखते और जानते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें आशीषित कीजिए और अपने मार्ग में बढ़ाइए प्यार पिता परमेश्वर, अपने वचनों में बढ़ाइए प्रभु जी। आप जो हमने सुंदर वचन को पाया है प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु इस कठिन समय में परमेश्वर पिता, हम अपने घरों में ही रह करके भी प्रभु जी इस तरीके से आपके वचन में बढ़ते जाए प्रभु जी और आत्मिक उन्नति करते जाए प्यारे पिता। इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, सब लोग मिलकर प्रभु यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न टाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही। आमीन। आइए इस समय पास्टर साहब से अनुरोध है कि वो हमें आशीष वचन दे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत ही प्यारा सा निर्मलता, तो आत्मा पवित्र मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।